जिस तरह से दोस्तों महाराष्ट्र के अंदर एक राजनीति चली थी जिसको हम ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कह सकते हैं। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने बेसिक तौर पर अगर देखा जाए तो पूरे सूबे के अंदर जिस तरह का राजनीतिक माहौल और राजनीतिक सीमाकरण का काफ़ी हद तक के बदल के रख दिया। पिछड़ा, दलित, आरक्षित, मुस्लिम और हर किसी को ये सोचने पर मजबूर किया कि अगर वो इस हिंदुस्तान का रहवासी है तो वो इस हिंदुस्तान के अंदर राजनीति को बदल सकता है, राजनीति कर सकता है और राजनीति के असल मायने को समझाते हुए ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने बेसिक तौर पर जो है तो जनता के सामने एक आइडियल पेश किया था। लेकिन दोस्तों अब जो है तो उसी इत्तेहाद को कहीं ना कहीं चंद मफाद परस्त लोगों ने जो है तो डैमेज करने की बात की है, कर रहे हैं। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर आखिर तक बने रहिएगा किस तरह से जो है तो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को क्यों कर और क्या वजह रही कि उसको बदनाम किया जा रहा है। लगातार जो है तो ये बात कही जा रही है कि एमआईएम ने जो टिकट का जो है तो जो टिकटें दी है वो सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक सूझबूझ के हिसाब से नहीं बल्कि जो है तो पैसों के लेन देन के जरिए से की गई है। तो लगातार जो है तो ये बात सामने आ रही थी। पहले जो है तो बताया जा रहा था कि पैसों के लेन देन के एवज जो है तो टिकट की आवाजावी हुई है और टिकट का बंटवारा हुआ है। लेकिन बेसिक तौर पर ऐसा कुछ हुआ है या नहीं हुआ है इसकी जांच तो ज़रूर होगी। और उम्मीद तो यही है कि औरंगाबाद के अंदर जब महानगर पालिका के प्रचार प्रसार के लिए असदुद्दीन अवैसी साहब खुद जब रैली करेंगे तो उस वक्त हो सकता है कि इस तरह की जो सवाल जवाब किए गए उसका सीधा जवाब जो है तो असदुद्दीन अवैसी और जो है तो इम्तियाज़ जलील साहब जनता के अंदर देंगे। और यही वजह है कि जनता ये भी जानती है कि पिछड़ा, दलित, आरक्षित, मुस्लिम और कई अन्य समाज को साथ में लेकर चलने वाली पॉलिटिकल पार्टी को तोड़ने का काम असल में औरंगाबाद के अंदर कौन कर रहा है और पूरे महाराष्ट्र के अंदर कौन कर रहा है। फारूक भाई शहाबदी साहब ने जब जो है तो रिजाइन किया था तो उनकी तनाज़ात कुछ अलग थे, जिस तरह से उनके चेहरे पर निकल के सामने आ रहे थे। लेकिन उन्होंने इसके ऊपर जो है तो सीधी तौर पर कह दिया कि एक टीवी इंटरव्यू के अंदर कि असदुद्दीन इम्तियाज़ जलील के बारे में जब उनसे सवाल किया गया तो क्या उनके बारे में राय है, तो उन्होंने सीधे तौर पे कहा कि वो नेता नहीं बल्कि लीडर है और उनको सबको लेकर चलना है। उन्होंने उनकी क्वालिटी बता दी। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो यहाँ पर जिस तरह से औरंगाबाद के चंद मफाद परस्त नेताओं ने जिनको टिकटों की ज़रूरत थी या फिर वो देख रहे थे कि फ्यूचर के अंदर जब विधानसभा चुनाव होंगे तो उनका टिकट कट जाएगा, ऐसी किसी भी तरह की जो है तो कोशिश जो है तो ना हो, इसके चलते जो है तो एक इम्पोर्टेंट जिसको हम जैसे कर सकते हैं प्रत्याशी को लेकर जो है तो उन्होंने जो है तो उसके ऊपर छोटी सी बात को बतंगड़ बनाया और पूरे महाराष्ट्र के अंदर ही नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर टिकटों के बंटवारे के ऊपर एमआईएम को लेकर जो है तो सवाल खड़े करने पर मजबूर कर दिया। इसी तरह का कुछ माजरा बिहार की विधानसभा चुनाव के दौरान भी हुआ था जब मौलाना का जो तो टिकट कटा था। लेकिन दोस्तों सब कुछ चीज़ें देखी जाती है राजनीति के अंदर। जिस तरह से अगर देखा जाए तो उस वक्त बताया ये भी जा रहा था कि मौलाना के पास उतना जो है तो बजट नहीं था जिसके चलते जो तो वो चुनाव लड़ते और उस इलाके के अंदर भरपूर वोटों के साथ मार्जिन के साथ जीत दर्ज कर सकते थे। लेकिन अब अगर देखा जाए तो यहाँ बात ये नहीं थी, बात ये थी कि किसी ना किसी तरीके से आने वाले दिनों के अंदर उनका टिकट विधानसभा का बाकी रहे। और कई एक चीज़ें इसके अंदर है जो जनता समझ रही है। जनता लगातार औरंगाबाद की आवाम इसके ऊपर बातें कर रही है कि ये चीज़ें इस वजह से हुई है। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो वो नेता आज के दौर में जो तो एमआईएम के प्रचार प्रसार के लिए भी नजर नहीं आ रहे हैं। लगातार टीवी पर बैठकर जो है तो ये बातें इंटरव्यूज के जरिए से या किसी भी तरीके से करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ जिसके अंदर एमआईएम को जो है तो प्रॉब्लम हो, एमआईएम का जो जनाधार है बेसिक तौर पर वो खत्म हो जाए। लेकिन अगर देखा जाए एमआईएम के बगैर वो नेताओं की अगर इमेजिनेशन की जाए तो वो एक गली के नगर सेवक का भी चुनाव नहीं जीत सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये बात सोचनी चाहिए कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने जो दिया, नेम दिया, फेम दिया, पद दिया, औहदा दिया और सब तमाम तर चीज़ें दी और इसके बाद जो अमीर बनाया जाता है ख़ास करके मुसलमान होने के चलते अमीर जो बनाया जाता है तो अमीर की इताअत करना ज़रूरी होती है। या फिर आप उसको अमीर ही नहीं माने तो हो सकता था अगर आप उसको अमीर नहीं मानते हैं तो इलेक्शन से पहले ही उनसे बगावत कर लेते। लेकिन ऐन वक्त इलेक्शन के बगावत करना ये जो चीज़ हुई है ये कहीं ना कहीं इख्तलाफात तो हो सकते हैं लेकिन इख्तलाफात भी अपने दायरे में रहकर किए जाए तो बेहतर होते हैं। लेकिन ये जो इख्तलाफ हुआ है ये कहीं ना कहीं ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का जो कैडर है, वोटर है,
कोर सपोर्टर जिसको हम कह सकते हैं, उनको बदनाम करने का एक सीधा हथियार जो है तो जनता के या फिर उन नेताओं के हाथ में पहुंच गया है। और सही बात है कि इस वक्त जो है तो कहीं ना कहीं टिकट को लेकर, जिस तरह से एक टिकट को लेकर बात कही जा रही है, लेकिन उसके पीछे भी कुछ ना कुछ राजनीतिक मंशा रही होंगी, जिस तरह से हम समझ पा रहे हैं। तो दोस्तों, उसको लेकर जो तो बात की जा सकती थी, या फिर इख्तलाफात होने के बावजूद भी मशवरा हो सकता था, मशवरा किया जा सकता था, लेकिन इस तरह से ना करके जो तो रोड पर, सड़कों पर आकर जो है तो धांधलियाँ की गई, या फिर जो तो गालियाँ दी गई और बहुत सारी चीज़ें की गई। तो ये कहीं ना कहीं ये बात को दर्शाता है कि राजनीति करनी थी, ओहदे पर रहना था, पावरफुल नेता बनने की कोशिश करनी थी, बाकी दूसरा कुछ नहीं, इसके अलावा कुछ नहीं। दोस्तों, हमेशा हर किसी को हर चीज़ नहीं मिलती है। आज इम्तियाज़ जलील साहब जो तो प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी पर विराजमान है एमआईएम के, तो कल नहीं होंगे, लेकिन दोस्तों कोई दूसरा आएगा, फिर उसके बारे में भी इसी तरह के ख्यालात जनता के सामने पेश किए जा सकते हैं। क्योंकि एक वक्त था जब महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष सैयद मोइन साहब हुआ करते थे, और सैयद मोइन साहब ने भी एक वक्त में एमआईएम छोड़ी थी, उसके बाद जो है तो फिर एक बार ज्वाइन की। इसके लिए इसको चलकर किसी ने जो तो इतना बड़ा बवाल नहीं बनाया, लेकिन जिस तरह से अभी जो बवाल बन रहा है कि जो तो फारूक भाई शाब्दी ने यही वजह है कि एमआईएम को छोड़ा, लेकिन जिस तरह से उन्होंने इल्ज़ाम लगाए उसका सीधी तौर पर खंडन जो तो फारूक भाई शाब्दी ने आकर एक चैनल के ज़रिए से दे दिया, और जो है तो उन लोगों को समझा दिया कि नहीं, वो पार्टी को छोड़े ज़रूर है, इख्तलाफात हो सकते हैं, लेकिन दोस्तों जो है तो वो पार्टी को बदनाम नहीं करेंगे। दूसरी तरफ ये भी बात है कि इम्तियाज़ जलील साहब ने एक इंटरव्यू के दौरान ये भी कहा कि दोनों मेरे भाई है, अगर नाराज़ है तो मैं उनसे जाकर माफ़ी मांगूंगा और उनको अपने साथ मिलाने की कोशिश करूंगा। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट बात रह गई कि सामने वाला जब आपके सामने इस तरह से आजिज है, तो आपने सोचना चाहिए, समझना चाहिए, क्योंकि वो पार्टी ने आपको बहुत कुछ दिया है, आप उसको तोड़ नहीं सकते या फिर आप उसको डैमेज करने की कोशिश नहीं कर सकते। तो वो मफाद परस्त लोगों को ये एक नेता नहीं हो सकता, ये कई एक नेता भी हो सकते हैं, या फिर किसी तरीके से जो है तो उनका तरीक़ेकार कुछ अलग तरह का भी हो सकता है। तो ये जो चीज़ है ये, तो ये उन तमाम नेताओं के लिए है जिनको एमआईएम ने सब कुछ दिया, लेकिन उन्होंने फिर एक बार जो है तो जनता के सामने आकर जो है तो एमआईएम को फिर बाहर खटगरे में खड़ा कर दिया। क्योंकि जिस तरह से नेता की या फिर सीटों को लेकर हर पॉलिटिकल पार्टी के अंदर तकरीबन हर जगह पर जो है तो इस तरह की चीज़ें हुई है कि जो है तो उनको डैमेज या फिर जो है तो डैमेज कंट्रोल करना पड़ा है। लेकिन जिस तरह से ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की अगर बात की जाए, तो डैमेज करने वाले भी यही है और डैमेज कंट्रोल करने वाले भी यही है। अपने आप तौर पे ये नेताओं ने अभी रिज़ाइन तो पद से नहीं दिया है बहुत सारे नेताओं ने, लेकिन जो है तो प्रचार प्रसार के लिए भी जो है तो एमआईएम के नज़र नहीं आ रहे। तो कहीं ना कहीं ये बात दर्शाता है कि एक सोची समझी साजिश के तहत जो है तो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को तोड़ने की जो है तो कोशिश जो है तो महाराष्ट्र के औरंगाबाद के अंदर की गई, लेकिन जनता ने इसको समझा है और जनता इसका जवाब ज़रूर जो है तो बेहतरीन तरीके से देंगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही।